Hello children, this is the last part of chemical reaction of alkanes. So total 4 reactions of alkanes are done till now. Now in this we will talk about the 5th and the 6th reaction. So the 5th one is cracking or pyrolysis and the 6th will be aromatization or reforming. So let's start with cracking or pyrolysis. So what is the meaning of cracking? Cracking का simple meaning होता है breakdown, टूट जाना. So it can be defined as a process of decomposing. Decompose माने भी crack होना या break होना. Decomposing higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. Lower hydrocarbons with low boiling point by strong heating. यानी कि अगर आप बड़े एल्केन्स को, है ना, हायर हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जो बड़े एल्केन्स हैं विच आर बिगर एल्केन्स, व्हेन यू हीट देम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे गेट डीकम्पोज्ड इनटू लोअर यानी स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स, छोटे छोटे कम नंबर वाले हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स में ब्रेक हो जाएंगे. सो लेट अस सी इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन. ओके, व्हेन हेक्सेन इज हीटेड एट 773 Kelvin, then we can see that there are 3 possibilities. It can give you a mixture of C6H12 plus H2, है ना. Then if you see the second possibility, actually ये एल्केन के साथ साथ कई बार एल्कीन का भी मिक्सचर बनाते हैं. जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल C2H6 मिलेगा और आपको जो है एक जो है एल्कीन भी मिल जाएगा. Here there can be one possibility कि मीथेन के साथ साथ आपको कुछ मॉलिक्यूल्स एल्कीन्स के भी मिल जाते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, अ बिगर फॉर्मूला इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड द type of the hydrocarbon which is formed depends upon the conditions which are used for cracking. Okay, one more important thing is there, if you have heard about oil gas or petrol gas, it is prepared by pyrolysis only. Pyrolysis of what? Kerosene oil और पेट्रोल. यानी केरोसिन ऑयल और पेट्रोल का पायरोलिसिस कराकर आप ऑयल गैस या पेट्रोल गैस बना सकते हैं. सिमिलरली गैसोलीन को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं केरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल का पायरोलिसिस करा के. एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. एक एल्केन है जिसका नाम होता है डोडेकेन. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल. तो डोडेकेन का फॉर्मूला क्या होता है? C12H26. ये एक बड़ा एल्केन है, डोडेकेन नाम है इसका, डोडेकेन. ओके, डोडेक मीन्स होता है 12. सो 12 कार्बन एल्केन है. इसको अगर हम हीट करते हैं एट 973 Kelvin, ये डोडेकेन कहाँ मिलता है? ये केरोसिन ऑयल का कंपोनेंट है. तो जब हम इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम 973 Kelvin पे, तो ये मिक्सचर बनाता है हेप्टेन और पेंटीन का. ओके, सो हेप्टेन इज C7H16 और पेंटीन एक एल्कीन है, सो C5H10. एक एल्केन और एक एल्कीन का मिक्सचर है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेप्टेन एंड दिस इज कॉल्ड एज पेंटीन. तो एक एल्केन और एक एल्कीन का मिक्सचर ये क्रैकिंग पर बनाता है. सो बेसिकली क्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे आप एक बड़े एल्केन को छोटे छोटे एल्केन्स में डिवाइड कर सकते हैं या ब्रेक कर. Now we will talk about the last type of reaction of alkanes, and that is reforming or aromatization. So what is this? This can be defined as a process of aliphatic this is a process of conversion of, right, conversion of
I will add over here conversion. Conversion माने change. So it is the process of conversion of aliphatic and alicyclic so this is the process of conversion of aliphatic and alicyclic hydrocarbons. मतलब जो चेन वाले फॉर्म में होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स का कन्वर्जन इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक मतलब रिंग वाले हाइड्रोकार्बन. सो चेन से जो है रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से होता है. एंड बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ suitable catalyst. Okay, so रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन का मतलब है चेन का एरोमेटाइजेशन कर देना, यानी चेन को जो है रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. सो इस रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इवन आइसोमराइजेशन भी हो सकता है. और ये रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे होती है. So basically now we will see some important aromatization reactions. हम फिर से एक हेक्सेन मॉलिक्यूल लेंगे. मैंने आपको पिछले वीडियोस में हेक्सेन का फॉर्मूला बताया था. CH3 CH2 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 CH3, है ना. सो हम अपनी रिएक्शन की नीड के हिसाब से जो है मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं. जैसे वहां पर हमें स्पेस कम लगानी थी तो हमने CH2 का होल 4 लिख लिया था. यहां पर एक्चुअली हमें करना क्या है कि हमें साइक्लिक कंपाउंड बनाना है. साइक्लिक माने रिंग वाला कंपाउंड बनाना है. तो हम इस हेक्सेन को, इसके एक्सट्रीम एंड्स पे CH3 है, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें रिंग बनानी है. तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक हेक्सागन के फॉर्म में, लाइक दिस. सो it can be written, there is no problem perfectly in writing it like this. ठीक है. अब आप ध्यान दें कि ये जो CH3 है, जो यहां पर कॉर्नर वाले CH3 थे, बीच में तो सब CH2 थे, ये जो कॉर्नर वाले CH3 हैं ये आसपास आ गए हैं. मतलब इट वॉज अ स्ट्रेट चेन. इसको गोल कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं. यहां ध्यान दें कि इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक्सट्रीम एंड्स हैं, तो यहां भी कोई बॉन्ड नहीं है, बाकी सब बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो हमने इसको लिखा इसलिए ऐसे है क्योंकि हमें इससे रिंग बनानी है, तो हमें रिएक्शन इजीली समझ आए, इसलिए हमने ऐसे लिखा है. नाउ हेक्सेन इज ट्रीटेड विथ, देयर कैन बी मेनी कैटलिस्ट यूज्ड. You can use vanadium pentoxide or you can use chromium oxide Cr2O3 और हर जगह और है बेटा, मीन्स इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. केवल कोई एक लिख सकते हैं. मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं आप. बट आउट ऑफ दीज 3 एनी वन कैन बी यूज्ड, जो आपको याद रहता है. टेम्परेचर इज 773 केल्विन, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे. यानी क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना. सो इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा. तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और एक यहां से निकल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ये कार्बन अनसैचुरेटेड हो जाएंगे और फट से आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. और अब आप देखिए कैसा हो जाएगा ये. ठीक है. CH2 1 2 3 4, यहां कोई चेंज नहीं आएगा. इनको एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है. ये चारों CH2 पर कोई चेंज नहीं है. जो आपके CH3 थे, इसमें से एक हाइड्रोजन गॉन, इसमें से एक गॉन. तो अब ये भी क्या बन जाएंगे? CH2. और जैसे ही ये CH2 बनेंगे, ये रिंग बंद हो जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या अंतर है? साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहां अंदर डबल बॉन्ड नहीं आता क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है. इसके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है. मैं आपको एक कार्बन समझा देती हूँ. ये देखिए, एक कार्बन अगर हम कोई सा भी ले ले, मैंने ये लिया, इसकी एक वैलेंसी यहां से सेटिस्फाइड है, दूसरी यहां से सेटिस्फाइड है, तीसरी और चौथी ये दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. तो कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाने थे, बना रखे हैं. मगर बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में हर कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, इसलिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, यहां नहीं आता है. ठीक है. और एक इंटरेस्टिंग चीज, साइक्लोहेक्सेन से अगर अब हम क्या करें कि
3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दें, यानी 3H2, 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब हर कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लें, तो इससे बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन में क्या सिचुएशन होती है? सिंपल, यहां हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ना, बेंजीन में एक ही होता है, सिंगल हाइड्रोजन होता है हर कार्बन पे। ये चेन रिंग जो है वही है, सेम टू सेम हेक्सागोनल, बट अंतर क्या है कि हर एक कार्बन पे सिर्फ जो है क्या है, सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, डबल है, इसलिए हर जगह सिंगल बॉन्ड ठीक था। अब यहाँ पे अगर आप इसी तरह से एक कार्बन उठा लो, ये वाला समझो, तो इस कार्बन के पास आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सिर्फ 3 ही दिख रहा है, जबकि 4 होने चाहिए। तो इसलिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया जाता है। जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, आप कोई भी कार्बन गिन लें, उसके पास आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे। तो दिस इज हाउ साइक्लोहेक्सेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो बात चालू हुई थी हेक्सेन से। हेक्सेन एक स्ट्रेट चेन, हेक्सेन एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। इसका क्या हो गया? एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग बन गई और कॉम्प्लेक्स रिंग बन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। यहां हम एक और एग्जाम्पल लेकर एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है हेप्टेन, जैसे हेक्सेन है, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? हेप्टेन माने 7 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2, हेक्सेन में 4 बार CH2 होता है, हेप्टेन में 5 बार होगा, और कॉर्नर्स पे होंगे CH3। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को फिर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे। जैसे यहां लिखा था हेक्सेन को, वैसे ही इसे लिखेंगे। तो इसको लिखने में आपको क्या करना है, ये वाले CH3 से हम लिखना चालू करते हैं। अब देखें, ये वाला CH3 मैंने ऐसे लिखा, इसके बाद वाले CH2 को मैं ऐसे लिख रही हूं, फिर मैं इसके बाद वाले CH2 को यहां, देन यहां, फिर से हमारा मकसद है हेक्सागोनल रिंग बनाना। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर डन, 7th पे पहुंच गए, उसे यहां लिख लें। देखें, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, पर हमने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम वही करेंगे जो हमने ऊपर के रिएक्शन में किया था। सारे के सारे रिएजेंट सेम है, रिएक्शन की सिचुएशन भी सेम है, 773 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर वही डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, विल टेक प्लेस। और जैसे ही 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये रिंग फिर से बंद हो जाएगी, और यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा? यहां पर कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 CH2, all CH2, and this one is CH3. Now you see what is the case. This carbon, I should write it in black, this carbon has made 1 2 3 bonds already, so the hydrogen will be here only 1, it is CH, you remember that. So what happened, 1 hydrogen from here and 1 hydrogen from this has gone. That is why on removing 1 hydrogen, CH2 will become CH and CH3 will become CH2. This is how this compound is formed, and this is methyl cyclohexane. ये तो cyclohexane है, ऊपर मिथाइल लग गया, so this is called as methyl cyclohexane. See, purpose of changing this form to this form is so that you can imagine, you can visualize, आप देख सकें कि कैसे रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। Then from this molecule, methyl cyclohexane, if similarly as you did in the previous reaction, you take out 3 hydrogen molecules, यानी हर कार्बन से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें, except for this methyl, यहां से नहीं, तो 6 कार्बन है, सब में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉलीन। क्या बन जाएगा? इस मॉलिक्यूल को कहते हैं टॉलीन। दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पर जो है नीचे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर आप फॉर्मूला में लिखना चाहें तो ये क्या है? C6H5। ये जो रिंग है ये है C6H5। क्या हुआ है? बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह CH3 लगा हुआ है, तो C6H5 CH3, ये फॉर्मूला होता है टॉलीन का, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। सो आई होप आपको जो है एरोमेटाइजेशन समझ आया, एंड विद दिस रिएक्शन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स आर ओवर, and here we wind up with the topic alkane, and from the next video we will start with alkenes. I hope this was clear. Thank you for watching.